साधना और समाधान देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आज मैं आपके लिए माता मदानन, माता श्याम कुरमोहनी, धूतनी माता, माता पाथरी वाली, इन तीनों देवियों का एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। जो भी साधक या भक्तजन इस मंत्र का, इस शावर मंत्र का जाप करेंगे, जो भी इन तीनों देवियों को मानते हैं, जिनके घरों में मानता है या घर की गद्दी के ऊपर आप मानते हो, तो आप तीनों का ही भोग प्रसाद दे सकते हो। और इन तीनों का जो भोग प्रसाद है वह भी मैं आपको बताऊंगा। और जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा, तो किसी प्रकार का भी कोई भूत प्रेत किया कराया खुआया पियाया, किसी को जादू टोने का जंतर मंत्र, किसी प्रकार की भी ऊपरी छाया हो, तो यह तीनों देवियां उसको बंधन में ले लेंगी। जो भी इसका जाप करेगा, इनकी चौकी हाजिर होगी, जो भी इनकी हाजिरी लेगा। और इनको तीनों को जगाने का ही ये शावर मंत्र है। जो भी भक्तजन इनका जाप करेगा, तो इन तीनों देवियों की उनके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसने लगेगी। और वैष्णव रूप से ही आप इन तीन देवियों का ये भोग प्रसाद देना है। और जो भक्तजन घरों में इनकी मानता करते हैं, तो ये भोग प्रसाद देने के बाद जैसे मैं आपको विधि बताऊंगा, अगर वह आप अपनाएंगे, तो आपके घर में किसी भी प्रकार की भी ओपरी पराई कोई भी ऐसी कोई गैर चीज़ है, तो ये तीनों देवियां ही आपकी उन गैर चीज़ों से रक्षा करेंगे, इनका पहरा होगा। जो भी इस मंत्र का, इस शावर मंत्र का जाप करेगा और जो इनका भोग प्रसाद है, अगर वैसे ही विधि से देगा, तो इनकी आपके ऊपर तीनों देवियों की, माता मदानन, माता श्याम कुरमोहनी और धूतनी माता, इन तीनों देवियों की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा बरसने लगेगी, जो भी इनका जाप करेंगे। माता रानी के भक्तजनों, कई भक्तजनों को शंका हो जाती है कि नहीं जी, हम माता मदानन को तो मानते हैं, लेकिन कलर वाली को नहीं मानते और माता चौगान वाली को नहीं मानते। भक्तजनों, माता मदानन, माता कलर वाली, माता चौगान वाली एक ही माता के नाम हैं। और कई भक्तजनों को शंका पैदा हो जाती है कि भक्त जी, काली माता, महाकाली माता, इनमें तो अंतर है, ये और नाम है, उसी का नाम है, काली भी कह देते हैं भक्तजनों, माता महाकाली भी कह देते हैं। और जो भी साधक जिस रूप में वो मानेगा कि हमें माता शांति रूप में दर्शन दें, जैसे भी दर्शन देंगे, जैसे साधक की इच्छा होगी, जैसा भोग प्रसाद होगा, उसी रूप से ही वह दर्शन देगी। लेकिन कई साधनाएं बहुत कठिन होती हैं, जैसे शमशान की साधना ऐसी, वह जो साधना मैं बताता हूँ भक्तजनों के, गुरु बिना आप ना करें। लेकिन ये जो मैं तीनों देवियों का ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ, इसका जाप आप अपने घर के बने मंदिर में बैठकर कर सकते हैं और ये लुफा दे सकते हैं। और ये जैसे अगर आप विधि से देंगे, तो आपके घर में ओपरी पराई की किसी प्रकार की भी कोई समस्या है तो दूर हो जाएगी। क्योंकि बहुत से तंत्रियों को पास जाते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं, बहुत सी माया ऐंठ लेते हैं आप लोगों से। लेकिन अगर आप इसी प्रकार से, जैसे ये मैं भोग प्रसाद बताऊंगा, तो अगर आप ऐसा इनका ये भोग प्रसाद देंगे, तो आपके घर की पूर्ण रूप से ये सुरक्षा करेंगी तीनों देवियां। विधि का ही फर्क होता है भक्तजनों, भोग प्रसाद का फर्क होता है। अगर आप इसी विधि के अनुसार इनका भोग प्रसाद देंगे, तो आपको पूर्ण रूप से एक कवच के रूप में ये आपके शरीर की, आपके घर की, आपके पूरे परिवार की ये तीनों देवियां पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करेंगी आपको। और आपके कारोबार में वृद्धि करेंगी, धन का आपके घर में आगमन होगा। और जैसे भी आपके शरीर को कोई रोग लगा हुआ है, लंबी बीमारी से आप जूझ रहे हैं, तो उसमें भी ये आपकी कोई भी ऐसी कोई बीमारी हो, तो उसके लिए भी ये तीनों देवियों का ये जो शावर मंत्र है आपको सुरक्षा प्रदान करेगा, अगर आप इसका जाप करेंगे। और जिस विधि से मैं भोग प्रसाद बताऊंगा, उसी प्रकार से आप भोग प्रसाद देंगे।
इसलिए भक्तजनों किंतु परंतु छोड़कर अगर आप इनका जाप करेंगे तो आपको फल प्राप्त होगा। जो भी मैं मंत्र बताता हूँ और विधि बताता हूँ, पूर्ण रूप से संपूर्ण विधि बताता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे मन में कुछ और है और बता आपको कुछ और रहा हूँ। जो इसका जाप करेगा, क्योंकि साधना में बता तो देता हूँ लेकिन करनी बहुत कठिन होती है। इसीलिए जो कोई ऐसी शमशान साधना है, कोई और साधना ऐसी कोई कठिन साधना है तो गुरु के बिना ना करें। लेकिन ये जो मैं शाबर मंत्र बता रहा हूँ, अगर आप इसका जाप करेंगे विधि के अनुसार तो आपको ये पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करेंगी तीनों देवियाँ ही। और भक्तजनों, इनका जो भोग प्रसाद है वो आप नोट कर लें कि आपने इन तीनों देवियों का भोग प्रसाद क्या देना। पहले आप इन तीनों देवियों को 3 चिराग, जैसे भी आपके घर में मानता है, 3 चिराग लगा लें। 2 चिराग आपने सरसों के तेल के लगाने हैं। माता मदानन और माता धूतनी माता का, माता पाथरी वाली का 2 चिराग आपने लगाने हैं सरसों के तेल के। और जो तीसरा चिराग है वो मीठे तेल का भी आप लगा सकते हैं। मीठा तेल बोलते हैं भक्तजनों तिलों का तेल, माता श्याम कुरमोनी का, या फिर देसी घी का भी आप चिराग लगा सकते हैं। और उसके आगे ऊपरों की आग बनाकर, अंग्यारी बनाकर रख लें और उस पर देसी घी और सरसों के तेल की होतियाँ डालें। मीठे तेल की भी आप होतियाँ डाल सकते हैं। और जब ये तीनों देवियाँ अग्नि रूप में हाजिर हो जाएं तो आपने इनका समान रूप से जो भोग प्रसाद देना है वह मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा सा देसी घी का हलवा बना लें और हलवे के ऊपर जिन तीनों देवियों के 2-2 लड्डू, 6 लड्डू रख लें। और जोड़ा जोड़ा पानों का रखना है आपने, 6 पान रख लें। 7 प्रकार की मिठाई रख लें, 7 पतासे, 7 लौंग, 7 छोटी इलायची और 1 कच्ची लस्सी का गड़बा। उसमें जब मिश्री डाल लें, शक्कर डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं शरबत के रूप में, इसको कच्ची लस्सी ये भी आपने रखनी है। इसका भी आपने होती में छींटा लगाना है। ये सारा भोग प्रसाद देने के बाद, होती डालने के बाद आप भक्तजनों ने इस जो मैं आपको शाबर मंत्र बताऊंगा उसका आपने जाप करना है। ये सारा भोग प्रसाद की होतियाँ डालने के बाद। और ये जो सारा भोग प्रसाद है, जब आपने इन तीनों देवियों की होती डाल दी आपने, तो जब आप पाठ से उठें तो ये सारा जो भोग प्रसाद है और जो कच्ची लस्सी का गड़बा है अपने घर के ऊपर से वारें, अपने परिवार के ऊपर से वारें। जो आपकी कोई गाड़ी है, मशीनरी है, उसके ऊपर से वारने के बाद बाहर किसी कलर में डाल सकते हैं, किसी पीपल के नीचे डाल सकते हैं। जहाँ पर माता रानी के स्थान बने हों, माता मदानन, माता श्याम कुरमोनी और माता धूतनी माता के, अगर इनके स्थान है तो आप स्थानों पे भी ये भोग प्रसाद डाल सकते हैं। और कच्ची लस्सी वहाँ पर डाल दें, स्थानों के ऊपर ही, या किसी कलर में डाल दें या पीपल के नीचे डाल दें। इससे ये पूर्ण रूप से तीनों देवियां आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगी। अगर भक्तजनों किसी भक्तजन ने इस मंत्र को सिद्ध करना है तो 21 दिन या 31 दिन आप इसका जाप कर सकते हैं। 11 माला, 21 माला, जितना भी आपका चौंकड़ा है, सुबह और शाम आप इसका जाप कर सकते हैं। और जो भोग प्रसाद है वह आपने सूर्य छिपने के बाद देना है। रात्रि को सूर्य छिपने के बाद ही ये आपने भोग प्रसाद इन तीनों देवियों का देना है। और उसके बाद ही आपने जाप करना है जो मैं आपको मंत्र बताऊंगा। हाँ माता रानी के भक्तजनों, ये मंत्र बताने से पहले, तीनों देवियों का शाबर मंत्र बताने से पहले आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया भक्तजनों वह चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपने किसी साधना के बारे में, सिद्धि के बारे में और पूछना हो, अगर आपको किसी भोग प्रसाद का पता ना चले तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी आप हमें आंसर करेंगे, हाँ हम आपके सवाल का उत्तर देंगे। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप ये माता मदानन, माता श्याम कुरमोहनी और माता पाथरी वाली धूतनी माता का शक्तिशाली शाबर मंत्र नोट कर लें। जाग 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 माता मदान की रानी, चौगान की रानी, मेरी जगाई जाग, मेरे गुरु की जगाई जाग,
जागते जागते माता शाम कुरमोहनी जागे, माता धूतनी पाथरी वाली जागे। लगे को लगाए को, किए को कराए को, खुआए को प्याए को, भूत को प्रेत को, मड़ी को मसान को बंधन में लो। आपकी चौकी हाजिर करो, अगर हाजिर ना हो तो दुहाई इस्माइल जोगी नागे बाबा की। शब्द साचा पिंड काचा, पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का भक्तजनों आपने जाप करते रहना। सुबह और शाम दोनों समय भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इससे आपके घर की पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, इसी तरह से फिर मिलेंगे एक साधना के साथ, किसी नई विधि के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।